सो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको पठान। सो गाइस, नीट 2024 ड्रेस कोड और बेयर्ड आइटम्स क्या क्या आपको नहीं ले जाने हैं, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए। इससे अच्छे से देखना, एक एक चीज़ें मैं जो बताऊँ आपको अच्छे से समझनी है। बिकॉज स्टूडेंट जो है साल भर अच्छे से मेहनत करता है, बट एट द टाइम ऑफ नीट वो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक कर देता है जिससे उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है नीट के अंदर। बिकॉज आपको पता है कितना मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी नीट एग्जाम के अंदर। अगर आप मेंटली अनस्टेबल हो जाओगे, लाइक आपकी लड़ाई हो गई बाहर या आपको सेंटर में घुसने से उन्होंने मना कर दिया, कई ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। आप कल्चरल ड्रेस में चले गए और उन्होंने एन वक्त पे चले गए और उन्होंने मना कर दिया, कुछ भी ऐसी अनबन हो जाती है, तो आपको पता है कितना ज़्यादा मेंटल स्टेबिलिटी चेंज हो जाती है। और अपन को नीट के अंदर बिल्कुल पीसफुली नीट का एग्जाम देना है, तो अपन को इन सब चीज़ों से बचना है। और इसको बचने के लिए जो जो मैं बताऊँ आपको उसको अच्छे से समझना है और उसको अप्लाई करना है नीट के लिए। बिकॉज ये टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और प्रीशियस है। आपकी एक छोटी सी मिस्टेक आपको ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करवा सकती है। तो इसीलिए ये वीडियो अच्छे से देखना, पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना। जो मुझे जानते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, उन्हें पता है कि मैं बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम पठान फरमान खान एंड आई एम करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वानापर्ती, तेलंगाना। लाइक इंपॉर्टेंट 1 to 1 पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, दो की कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो भी मैं बताने वाला हूँ ये मैंने खुद ने नहीं बनाया, ये सारा मैंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है चैप्टर नंबर 10, वहाँ से मैंने सारी चीज़ें उठाई हैं और वहीं से मैं आपको एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर समझाऊंगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि जो भी स्टूडेंट नीट सेंटर पे जाएगा उनकी फ्रिस्किंग होगी। फ्रिस्किंग मतलब वो मेटल डिटेक्टर होता है, वो यूँ चेक करता है पूरी बॉडी को, तो वो फ्रिस्किंग होती है और वो हर स्टूडेंट की होगी। तो उसको आपको रेडी रहना है मेंटली कि हाँ भाई वो चीज़ होगी। उसके बाद दूसरी जो चीज़ आती है वो आती है कोई टेक्सचुअल मटेरियल आपको नहीं ले जाना है, लाइक पेपर, ज्योमेट्री, पेन, पेंसिल, इरेजर, स्केल। कई स्टूडेंट जो पहली बार नीट एग्जाम देंगे तो उन्हें पता नहीं है कि पेन नहीं ले जाएंगे तो सर हम OMR कैसे भरेंगे। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। NT आपसे इतने रुपये लेता है तो वो आपको पेन ज़रूर प्रोवाइड करेगा और पेन वहीं से मिलता है आपको और वहीं से आपको गोले भरना है और वो पेन वापस ले भी लेते हैं और दे भी देते हैं, तो वो बाद में डिपेंड करता है, ठीक है। तो पेन आपको वहीं मिलेगा, आपको कोई टेक्सचुअल मटेरियल ले जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अगर आप सेंटर से बाहर ये चीज़ रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सेंटर के अंदर इसे पकड़ाए में आओगे तो आपकी वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और इंक्रीज हो जाएंगी। तो इस चीज़ों को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरी जो चीज़ आती है वो आती है एनी कम्युनिकेशन डिवाइस। कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस आपको नहीं ले जाना है, लाइक ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, रेडियो, कुछ भी, एनीथिंग रिलेटेड टू कम्युनिकेशन यू डोंट हैव टू टेक इन योर नीट एग्जाम हॉल, ओके। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। चौथी चीज़ है वॉलेट, पैसे, ठीक है। तो वॉलेट आपको है ना वो भी नहीं ले जाना है। मान लो आप कहीं से आ रहे हो रास्ते में तो आप पैसे रख सकते हो नॉर्मली, डायरेक्ट पॉकेट में पैसे रख लो, आप वॉलेट मत लेके जाना, ठीक है, क्योंकि वो अलाउड नहीं है। और नोट रखो तो उनसे एक बार बात कर लो कि सर मैं नोट रख रहा हूँ, मेरे पास और कोई रखने का तरीका नहीं है और कोई मेरे पास है नहीं, तो मैं उनको हैंड ओवर कर दूँ, इसीलिए मैं ले जा रहा हूँ। तो ताकि सारी चीज़ें उन्हें पहले ही बता दो, आपको नीट एग्जाम में, बीच एग्जाम में आपको नहीं उठाएं और आपसे कोई ऐसी बातें नहीं हो जिससे आपका नीट का एग्जाम बिगड़ सके। बिकॉज वो 3 घंटे बहुत ज़्यादा प्रीशियस है आपकी लाइफ के, इसीलिए आपको उस टाइम को बिल्कुल अपने लिए ही यूज़ करना है, किसी और को 1 सेकेंड भी आपको नहीं देनी है। इसके बाद आपको बता देता हूँ 5th चीज़ है गोगल्स। लाइक धूप से बचने के लिए गोगल्स पहनते हैं, वो अलाउड नहीं है। आप स्पेक्स पहनते हो, आप स्पेक्स पहन के जाना और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद 6th चीज़ होती है बेल्ट। स्टूडेंट बेल्ट पहन के जाते हो, बेल्ट बिल्कुल अलाउड नहीं है। आप बेल्ट पहनने की कोशिश भी नहीं करना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, बेल्ट अलाउड नहीं है, ठीक है। और कैप ना बेल्ट, दोनों चीज़ें अलाउड नहीं है। अगर आपकी कोई ट्रेडिशनल ड्रेस है या आप रिलीजियसली उस चीज़ को मानते हो या कुछ है तो आप प्लीज़ 2 घंटे पहले चले जाएं। मीन्स 11:30 पे आप वहाँ पहुँच जाएं और जो भी ऑफिसर है उनसे बात कर लें, वो अलाउ कर देंगे, आपकी फ्रिस्किंग हो जाएगी और आपको सब चीज़ पहले ही सब चीज़ क्लियर हो जाएगी, ताकि एट द मोमेंट आप मत जाओ। लाइक गेट क्लोज होने वाला है और आप पहुंच गए आपकी ट्रेडिशनल ड्रेस के अंदर या कल्चरल ड्रेस के अंदर, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उस मोमेंट पे कोई किसी की नहीं सुनता। उस समय गेट्स क्लोज हो जाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखना। अगर आप कल्चरल ड्रेस पहन रहे हो तो आप पहले प्लीज़ 2 घंटे 3 घंटे पहले पहुँच जाओ एग्जामिनेशन सेंटर पर और वहाँ उनसे बात कर लो और आप अंदर अलाउ हो जाओगे। इसके बाद 8th चीज़ है वॉच। आपको वॉच भी अलाउड नहीं है, बिल्कुल ना एनालॉग ना डिजिटल, कोई सी वॉच अलाउड नहीं है। वहाँ आपको सेंटर के अंदर आपको वॉच मिलेगी, आपको वो टाइम बताएंगे, आपको घंटी बजाएंगे, आपको पता रहेगा कि हाँ 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। तो बिल्कुल टाइम की प्रॉब्लम नहीं है कि सर मैं टाइम कैसे मैनेज करूँगा, क्योंकि स्टूडेंट बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से चलते हैं कि 40 मिनट ये करना है, तो वहाँ वॉच लगी रहेगी। और नहीं है तो आप जो इन्विजिलेटर्स होते हैं उनसे पूछ सकते हो। आपको बिल्कुल ऐसा कोई कदम नहीं उठाना जिससे आपको प्रॉब्लम हो। इसके बाद ऑर्नामेंट्स, कोई बालियाँ हैं, नाक की, कुछ भी, आप कोशिश करो कि कुछ भी नहीं हो। बिकॉज
जितना आप फ्री होके जाओगे आपको उतना ही ज़्यादा क्लियरली रहेगा और आप बिल्कुल आसानी से अपना नीट का एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके बाद आपको बताता हूँ टीथ। कई स्टूडेंट के टीथ के अंदर मेटलिक ब्रैस होता है, तो आपको अगर वो है तो देखो हेल्थ रिलेटेड इशू है, आप जा सकते हो 11:30 पे पहुँच जाओ और उनको बता दो कि सर मेरे साथ ये हेल्थ इश्यूज़ है, तो वो बिल्कुल मना नहीं करेंगे, आपको अलाउ करेंगे, बिकॉज ये सारी चीज़ें हेल्थ रिलेटेड है, तो इसको कोई मना नहीं कर सकता, ठीक है। इसके बाद किसी का टैटू है, एक स्टूडेंट और आता है कि सर मान लो मेरे टैटू है, तो आप वही मैं आपसे यही कह रहा हूँ क्योंकि वो रिलीजियसली है, तो आप जा सकते हो 11:30 समथिंग और वहाँ जाके उनको बता दो सर ये मेरा रिलीजियसली है और मेरे परमानेंट टैटू है, मैं नहीं हटा सकता, तो ये चीज़ भी हो गई, बिकॉज कई स्टूडेंट पूछ भी रहे थे टैटू के लिए। इसके बाद मैं बता दूँ 11th जो है वो है फूड आइटम्स। आप कोई भी फूड आइटम्स अलाउड नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो तो आपकी चीज़ अलाउड है, आप थोड़ा बहुत खाना ले जा सकते हो, वो सब आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ आएगा क्या है। अगर आप डायबिटीज़ है तो आपको वही 11:30 पे जाना पड़ेगा, उनको पहले ही बताना पड़ेगा सर मुझे डायबिटीज़ है और मुझे ये चीज़ अलाउड करनी ही पड़ेगी, वो कर देते हैं, ठीक है। ये आप इसके लिए आप दिक्कत ना करें। 12 चीज़ है वाटर बॉटल। आपको वाटर बॉटल अलाउड है और जो भी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंट बॉटल, और कोई सी बॉटल आपके लिए अलाउड नहीं है, तो इसीलिए आप कोई बड़ी बोतल या फिर कोई ओपेक बोतल मत लेके जाना, ट्रांसपेरेंट बोतल ही अलाउड रहेगी, तो वो आप ले जा सकते हो। और नहीं ले जाओगे तो भी वहाँ पानी का पूरा इंतज़ाम रहता है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं कि सर मुझे प्यास लगेगी, वहाँ पानी देने भी आते हो, पानी आपको मिलता भी है। तो अगर आप चाहते हो अपनी पर्सनल के लिए तो आप पर्सनल बोतल ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये टोटल मैंने आपको समझा दिया है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ड्रेस कोड क्या है। तो देखो बिल्कुल अच्छे से समझना, ड्रेस कोड मैं आपको बता देता हूँ। जितना हो सके लाइट पहनो, टी शर्ट पहन लो, ठीक है, बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए चाहो तो टी शर्ट पहन लो या आप कुर्ती पहन लो, बिल्कुल लाइट जितना हो सके, बिकॉज आप जितना हैवी ड्रेस पहनोगे आपके लिए उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है नीट के अंदर। इसीलिए आप बिल्कुल कोशिश करें कि हल्के कपड़े पहने और हाफ स्लीव के पहने, फुल स्लीव के मत पहने, फुल स्लीव के बिल्कुल मत पहनना, बिकॉज वो बिल्कुल अलाउड नहीं, आपको कैंची से कटवा देंगे वहाँ पर, इसीलिए फुल स्लीव के मत पहनना। तीसरी चीज़ शूज़ आपको अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, आप चाहो तो पहन जाओ, वो वहाँ उतरवा देंगे आपसे, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन, अगर भैया आप लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रैवल करके आ रहे हो तो आप वहाँ उतार सकते हो, वो अलाउ नहीं करेंगे अंदर। इसके बाद चौथी चीज़ है सैंडल्स आपको अलाउड है, हाई हील्स के बिल्कुल अलाउड नहीं है, सैंडल्स आप लो हील्स के पहन जा सकते हो, ठीक है। स्लीपर्स आपको बिल्कुल अलाउड है। फिफ्थ चीज़ है जीन्स। कई स्टूडेंट परेशान है कि सर हम जीन्स में एलिजिबल है कि नहीं है, आप बिल्कुल एलिजिबल हो, जीन्स में बिल्कुल अलाउ करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो कोशिश करना कि ज़्यादा उस पर फिंगरप्रिंटिंग नहीं हो या कुछ ऐसा एक्स्ट्रास नहीं हो, बिल्कुल लाइट जीन्स हो, लाइट कलर का हो, बिल्कुल उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। 6 चीज़ है लोअर्स। सबसे बेस्ट है लोअर पहन जाओ आपके लिए, मैं खुद नीट की प्रिपरेशन में लोअर्स पहन के गया था, सबसे बेस्ट रहता है, उसमें आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी और बढ़िया आपको आराम से कंफर्टेबल भी रहेगा। 6th चीज़ है, 7th चीज़ है कल्चरल ड्रेस। अगर आप कोई कल्चरल ड्रेस पहन के जाने की प्लान कर रहे हो या फिर आपके जो भी रिलीजन में है, तो आप प्लीज़ कोशिश, लाइक बुरखा है तो आप कोशिश करें कि आप 11:30 पे वहाँ रिपोर्टिंग कर दें और वहाँ सारी चीज़ों को क्लियरली समझा दें, वो समझ जाएंगे और आपको अलाउ कर देंगे, इसमें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बट आप पहले जाएं, आप एट द मोमेंट मत जाना, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद 8th चीज़ है हैंडकरचीफ, रुमाल भी आई थिंक जब मैंने नीट का प्रिपरेशन करी थी, जब मैंने नीट का एग्जाम दिया था तो मुझे भी अलाउ नहीं किया था, रुमाल उन्होंने बाहर ही पटकवा दिया था। बट अगर तुम बोलोगे सर मुझे एलर्जी है, कुछ ऐसा कुछ बहाना लगा दो, अगर आपको रुमाल की मस्ट रिक्वायरमेंट है तो आपको अलाउ कर देंगे कि हाँ ले जाओ, तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है रुमाल के लिए भी। और 9 चीज़ है, कुछ खो जाए आपका, अगर मान लो आप सामान दूर से ट्रैवल करके आ रहे हो, अगर आपका कुछ खो जाए तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, एनटी वालों की ना नीट वालों की, ये सिर्फ आपकी डिमांड पे रहेगा। मान लो आप कहीं दूर से ट्रैवल करके आ रहे हो तो मैं आपसे यही सलाह दूंगा, एक भाई की तरह सलाह, कि आपका जो सामान है आप किसी शॉप पे दे दो और उनको पैसे दे दो कि सर 3 घंटे के लिए मैं आपका सामान यहाँ रख रहा हूँ, आप ये पैसे रख लो, मेरे सामान का ध्यान रखना। तो आपका मोबाइल है, आपका वॉलेट है, आपका जो भी बैग है, ठीक है, वो सारी चीज़ें वो संभाल के आपकी दुकान, उसकी दुकान पे रख लेगा। तो ये टोटल मैंने आपको प्रॉपर समझा दिया है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। और भी कोई डाउट हो, इफ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट, यू कैन आस्क मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID @medicopathan और माई टेलीग्राम चैनल। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू ऑल द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस। और बिल्कुल अच्छे से तैयारी करो। कोई और परेशानी हो तो मैं बैठा हूँ आपके लिए, आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका जवाब देने की। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।